हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार में दाह संस्कार किया जाता है और उसका राख अगर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है तो यह मान लिया जाता है और यह सत्य भी है कि उस व्यक्ति की मोक्ष हो गई। यहाँ काल भैरव जो हैं वो काशी के कोतवाल हैं। किसी भी आसुरी शक्ति को वो पनपने नहीं देते। जब आप घंटा बजाते हैं तो उसमें से जो नाद निकलता है, आवाज़ निकलती है ना, उसको आप महसूस कीजिए। उसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा आती है कि रावण और विभीषण का नाम या मंदोदरी का नाम, अरे मंथरा का नाम, ऐसे लोगों का नाम नहीं रखा जाता, इसलिए कि उनका जो जीवन काल रहा है वह समाज के अनुरूप नहीं रहा है। विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। अगर शिव को पाना है तो राम को पाना पड़ेगा। उन्हीं का ध्यान शिव भी करते हैं, उन्हीं का ध्यान विष्णु भी करते हैं, उन्हीं का ध्यान ब्रह्मा भी करते हैं और उन्हीं ओम का जाप सारे महापुरुष भी करते हैं। राम की प्राप्ति तो बहुत आसान भी है, बहुत कठिन भी है। जब राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे उससे पहले राम का नाम, हाथ की रेखाओं पे भरोसा न करके कर्म पे भरोसा करना चाहिए। सबसे पहले हम आध्यात्म के ऊपर बात करेंगे। लोग कहते हैं कि इस सृष्टि के रचयिता जो है ब्रह्मा है, तो ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्मा क्या है? पहले तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म है। ब्रह्म ने ही सबको रचा है। ब्रह्मा सृजन करता है। सृष्टि के जो मानव है, जीव जंतु हैं, सबके सृजन करता ब्रह्मा है। आपने कहा कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा नहीं हो, इसको थोड़ा और बताइए डिटेल में। सृष्टि के सृजन करता ब्रह्मा है। सृष्टि की जो रचना कर रहे हैं, अगर कोई उत्पत्ति हो रही है तो उसका सृजन करता ब्रह्मा है। लेकिन ब्रह्मा को भी सृजन करता अगर मानेंगे तो ब्रह्म है। वो परम ब्रह्म परमेश्वर ही सारी सृष्टि और सारी ब्रह्मांड के रचयिता है। सब उन्हीं के अधीन है। एक बात हमेशा होते रहती है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश में आप किसी को बड़ा और किसी को छोटा मत समझ, सब एक ही है। सारे लोगों की उत्पत्ति एक जगह से ही हुई है। शिव में ही राम है, राम में ही शिव है। ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु जी से हुई है। विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा तो विष्णु जी के नाभि में है, नाभि से उत्पत्ति हुई है। और विष्णु जी को और शिव जी को अलग मत समझ। अच्छा, एक बात ये भी होती रहती है कि शिव जी ध्यान में रहते हैं, तो किसके ध्यान में रहते हैं, किसका ध्यान करते हैं वो? शिव जी अपने इष्ट का ध्यान करते हैं और शिव जी के हृदय में राम है। कोई भी मनुष्य राम का द्रोही होकर शिव का भक्त नहीं हो सकता। शिव का भक्त वही होगा जो राम का भक्त होगा। तो राम और शिव को दो अलग अलग रूपों में देखना ये हमारी एक तरह से मूर्खता है। राम में ही शिव है, शिव में ही राम है। अगर शिव को पाना है तो राम को पाना पड़ेगा। ओम शब्द की उत्पत्ति के बारे में क्या? ओम तो परम ब्रह्म, सारा ब्रह्मांड ओम है। मतलब जिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश की हम बात करते हैं, उन ब्रह्म की बात कर रहे हैं या किसी और ब्रह्म की बात कर रहे हैं आप? हम परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, अक्षर ब्रह्म की बात कर रहे हैं। ये क्या है पर ब्रह्म? परम ब्रह्म परमेश्वर सारे ब्रह्मांड की जो रचना करते हैं वो वही है, वही ओम है। उन्हीं का ध्यान शिव भी करते हैं, उन्हीं का ध्यान विष्णु भी करते हैं, उन्हीं का ध्यान ब्रह्मा भी करते हैं और उन्हीं ओम का जाप सारे महापुरुष भी करते हैं। अब ओम, राम, शिव तीनों अलग अलग नाम हैं, लेकिन तीनों एक ही है। इसमें कोई भेद नहीं है। ये तो नाम जाप के लिए महात्मा सिद्ध पुरुष
अलग अलग नाम दे देते हैं, जो जिसको जैसा सूटेबल समझ में आता है। जो कृष्ण को पूजता है वह भी राम को पूजता है, जो राम को पूजता है वह भी कृष्ण को पूजता है। दोनों एक ही है। राम को पाने के लिए क्या करना होगा? लोग कहते हैं कि राम जी मुझे मिल जाए, हनुमान जी मुझे मिल जाए। दोनों को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? राम की प्राप्ति तो बहुत आसान भी है, बहुत कठिन भी है। राम से पहले राम का नाम, जब राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे उससे पहले राम का नाम था। वशिष्ठ जी ने राम का नाम रखा, तो राम के पैदा होने से पहले राम का नाम था। और राम के नाम का इतना प्रभाव था कि हनुमान जी 7 योजन समुद्र को लांघ गए श्री राम का नाम लेके। श्री राम का नाम लेके संजीवनी बूटी उठा लाए, पहाड़ उठा लाए। तो राम को पाने के लिए राम का नाम के जाप का ही प्रभाव है। वो जितना जप कर सकते हैं उतना कीजिए। और राम का नाम जाप करेंगे तो हनुमान आपको मिल जाएंगे, या उनकी अनुभूति हो जाएगी, या उनकी कृपा हो जाएगी। और जब हनुमान जी की कृपा हो गई तो राम आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि राम जो है वो हनुमान के हृदय में है। यह प्रमाण मिल चुका है अयोध्या में। सीना चीर के, सीना फाड़ के हनुमान जी ने सीताराम को अपने सीने में दिखा दिया लोगों को। तो राम का स्थान कहाँ है? हनुमान के हृदय में। तो जिसके हृदय में ही राम हो वो तो राम को मिलवा ही देगा आपको। बस यह है कि ध्यान आराधना उस मार्ग पे चलना होता है, और यह सब एक दिन में नहीं हो जाता, यह अभ्यास से होता है। किस तरह का अभ्यास? साधारण रूप से कहा जाए तो अगर आप गुरु दीक्षा लिए हैं तो आपके गुरु जो नाम दाम दिए हैं उसका आप जाप कीजिए, आपको प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप गुरु दीक्षा नहीं लिए हैं तो आप हनुमान जी को ही गुरु मान लीजिए, और वो जिस रास्ते पे ले चल रहे हैं उसी रास्ते पे चलिए। जब आप शरणागत होकर उनके चरणों में जाएंगे तो खुद मार्ग दिखाएंगे आपको। वो आपको अनुभूति करा देंगे कि आपको क्या करना है, लेकिन चलना होगा। जब 2-4 सीढ़ी आप चढ़ेंगे तब वो हाथ बढ़ा के आपको अपनी तरफ मतलब ले लेंगे। हफ्ते महीने मंदिर में जाने से प्राप्ति नहीं होने वाली है आपको। नहीं, निरंतर ऐसा प्रयास नहीं है करना कि होगा। आपको मंदिर में जाने से ही प्राप्ति होगी। यह तो मंदिर मूर्ति ये हमारे मन को एकाग्र करने के लिए है, कि हमारा मन, हमारा बुद्धि उस तरफ लगे। ये तो दृष्टा दृष्टि है। अच्छा, एक बात और है कि जितने भी मंदिर होते हैं हिंदू धर्म में, वहाँ पर घंटी बंधी होती है। घंटी क्यों बंधी होती है? बहुत से लोग नहीं जानते इस बात के बारे में। घंटे का जो नाद है ना, जब आप घंटा बजाते हैं तो उसमें से जो नाद निकलता है, आवाज निकलती है ना, उसको आप महसूस कीजिए। उसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा आती है, और वह नाद जहाँ जितनी दूर तक जाता है वहाँ तक की सारी निगेटिविटी खत्म हो जाती है। इसीलिए मंदिरों में या हमारे हिंदू धर्म में घंटे का और शंख का जो नाद है, आवाज है,
वह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। आपके आसपास जो भी आसुरी शक्तियां हैं, जो नेगेटिविटी है, वह दूर चली जाती है और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो आपको सही दिशा, सही मार्ग पे ले जाता है, जो आपके इष्ट और आपके ब्रह्म की तरफ ले जाता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि उसने मुझे नज़र लगा दिया, मेरा काम धंधा रुक गया, मेरी ज़िंदगी में तरक्की नहीं हो रही है। क्या वाकई में नज़र जैसी कोई चीज़ होती है या एक मन की बस भ्रांति बात रहे? देखिए, ये संसार है, यहाँ अमृत है, यहाँ विष भी है। यहाँ अगर देवता हैं तो यहाँ आसुरी शक्तियाँ भी हैं। इस धरती लोक पे पहले भी और अभी भी, पहले भी सुर और असुर रहा करते थे। हमारे वेद पुराणों में, ग्रंथों में काफ़ी युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें श्री हरि विष्णु ने 12 अवतार भी लिए और असुरों का विध्वंस करने के लिए। माता जगतजननी जगदम्बा माँ दुर्गा भी अवतार ली, उनका भी प्राकट्य हुआ, अनेकों रूप में हुआ। तो ये आसुरी शक्तियाँ जब बढ़ती हैं तो उनको रोकने के लिए ऐसा होता है। तो यह मत मानिए कि यह सब नहीं होता, होता है। लेकिन अगर आप सद्मार्ग पे हैं और आध्यात्म की तरफ हैं, अपने इष्ट की तरफ हैं, तो यह सब नकारात्मक शक्तियाँ आपको कुछ नुकसान नहीं कर सकती। ये आपके दूर दूर तक नहीं आएंगी। और कुछ तो आज के समाज में भ्रम पैदा किया जा रहा है लोगों को ठगने के लिए, तो उससे दूर रहें लोग। किस तरह के लोगों से दूर रहें? जो पाखंडी हो, जो तंत्र वगैरह की शक्तियाँ से चमत्कार दिखाते हो, जो आपको अपनी भाषा में, अपने क्रियाकलापों में सम्मिलित कर लें। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना ही मानव को एक उचित मार्ग दे सकता है। अच्छा, तंत्र साधना करने वाले को क्या सब कुछ प्राप्त हो जाता है? तंत्र साधना एक अलग पद्धति है, और वह जो प्राप्त करना चाहता है, जो सिद्ध करना चाहता है, उसको जो मंत्र मिला होगा अपने गुरु से या जहाँ से भी मिला हो, उसकी सिद्धि प्राप्त करता है। और ऐसा नहीं है कि तंत्र नहीं है, मंत्र नहीं। मंत्र का बहुत प्रभाव होता है, कुछ मामले में कारगर भी हुआ है, लेकिन उसका सदुपयोग हो, दुरुपयोग न हो। लेकिन ज़्यादातर तंत्र साधना का प्रयोग जो है वो गलत कार्यों के लिए ही किया जाता है। तो क्या हर किसी को सफलता प्राप्त करने के लिए, अपना काम करवाने के लिए तंत्र साधना ही करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। गलत है, गलत का परिणाम यह गलत है और इसका परिणाम गलत ही आता है। नहीं, कोई तांत्रिक बता दीजिए। पुराने इतिहास में भी देख लीजिए, बहुत से तांत्रिक हुआ है। भारत देश में बहुत से तांत्रिक हुए, चाहे वो चंद्रा स्वामी रहे हो, चाहे अन्यत्र बहुत सारे रहे हो। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, समय समय पे आते रहते हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए होते हैं। उस समय में आते हैं और उसी समय में वो चले जाते हैं।
और उसका दुष्परिणाम उनको इसी जीवन में भोगना पड़ता है। अगर वो गलत हुए होते हैं तो उसका परिणाम उनको भोगना होता है। इसलिए तंत्र से या किसी का अनबल करके कोई सुखी नहीं रह सकता, लेकिन उसको लोग ठगी और व्यापार बना लिए, पैसा कमाने का जरिया बना लिए हैं, लोगों को डरा के अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे सनातन धर्म के लिए ठीक नहीं। अच्छा, कहते हैं कि हाथ की रेखाओं के ऊपर ही व्यक्ति का जीवन निर्भर होता है। क्या वाकई में निर्भर होता है हाथ की रेखाओं के ऊपर, या हाथ की रेखाएं बदलते रहती हैं, या क्या है? इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हस्तरेखा जैसे ज्योतिष शास्त्र है, वैसे हस्तरेखा शास्त्र है। हस्तरेखा के जो ज्ञानी हैं वो रेखाओं को पढ़ के जीवन को पढ़ लेते हैं। ऐसे विद्वान हमारे भारत देश में बहुत सारे हुए हैं। जैसे वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय उनके पैरों को देखा, हाथों को देखा, तो अलग ही चिन्ह, अलग ही रेखाएं थी। वैसे हमारे मनुष्य के हाथ में बहुत सारी अलग ही तरह की रेखाएं हैं, और वो कर्म के हिसाब से घटती और बढ़ती रहती। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया है, ऊपर वाले ने लिख दिया है, वही होना है। तो हाथ की रेखाओं पर कितना यकीन करना चाहिए, कितना भरोसा होना चाहिए? हाथ की रेखाओं पे भरोसा न करके कर्म पे भरोसा करना चाहिए। अगर कर्म आपका अच्छा है तो भाग्य भी बदल देता है और रेखाएं भी बदल देता है। तो इसलिए भाग्य के भरोसे न होके व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। तो फिर लोग ज्योतिषों के पास जाते क्यों है? ज्योतिष शास्त्र गणित है और गणित पे आधारित है। उसकी गणना जो है हमारे पूर्वज कर चुके हैं। कई हजारों साल पहले उसकी जो है नक्षत्र गणना जो है ना हमारे ज्योतिष शास्त्र में, उसको हम ठुकरा नहीं सकते। वो घटनाएं घटित होती हैं, वो ग्रहों और नक्षत्रों के चाल पे डिपेंड करता है, निर्धारित करता है, और उसका परिणाम जो है आता है। अब उस राशि में उन ग्रहों की स्थिति क्या है, उसके अनुरूप ही उसको रिजल्ट मिलता है। तो इसमें अगर ग्रह अनुकूल हैं तो आपका भाग्य साथ देता है। कर्म थोड़ा कमज़ोर है तो भी भाग्य साथ देता है। अगर आपके राशि में पापक ग्रह हैं, जैसे राहु, केतु और शनि महाराज, तो वहाँ आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। अगर वही अनुकूल ग्रह हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, हाथ की रेखा देखने से भविष्य पता चलता है, जो भी कुछ लिखा हुआ है, और जन्म की तारीख से भी पता चलता है। दोनों में कितना अंतर होता है? हाथ की रेखा एक अलग है और जन्म की तारीख ज्योतिष शास्त्र है। वह कुंडली है। वो जिस समय आप धरती पे अवतरित हुए उस समय का जो ग्रह नक्षत्र का जो समय चाल है, वह उसके हिसाब से आपकी गणना होती है, और उसके हिसाब से आपका जीवन दर्शन ज्योतिष शास्त्र जो है, ज्योतिषाचार्य जो है आपका गणना करके करते हैं, और वह लगभग उस समय में वह घटनाएं घटित होती है। और जिन लोगों को अपनी जन्म की तारीख ही न पता हो, वो कैसे पता करेंगे? हाँ, यह तो एक थोड़ी समस्या है,
कि जन्म की तारीख नहीं पता है तो अपना कैसे करेंगे, तो वह नाम के हिसाब से राशि चुन करके और देख सकते हैं। और 100% तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज वही गणना सही हो सकती। अच्छा, नाम रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कि जिस व्यक्ति का नाम जिस हिसाब से रखा जाता है उस हिसाब से उसके जीवन की रूपरेखा भी तैयार होती है। जैसे कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है, कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता है। यह नाम जो है ना रखने का, एक तो अगर आपका जन्मांक पता है, जो जन्म पता है, समय पता है, तो उसके हिसाब से जो अक्षर आते हैं उस अक्षर, प्रथम अक्षर को रख के आगे का नामकरण करते हैं। ये तो ज्योतिष के हिसाब से सटीक होता है। लेकिन न रखने का कारण कि उनके कैरेक्टर से, उनके कैरियर से लिया जाता है कि रावण और विभीषण का नाम या मंदोदरी का नाम, अरे मंथरा का नाम, ऐसे लोगों का नाम नहीं रखा जाता, इसलिए कि उनका जो जीवन काल रहा है वह समाज के अनुरूप नहीं रहा है। इसलिए ऐसे लोगों का नाम रखने से लोग बचते हैं। अच्छा, काशी विश्वनाथ जी के बारे में बताइए। लोग कहते हैं कि बनारस जो शहर है ये शिव जी के त्रिशूल पर टिका हुआ है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। यह तो सही है कि काशी शिव जी के त्रिशूल पे ही बसा हुआ है। अब इसको तो मेरा आध्यात्म पुराण सनातन मानता आ रहा है और हम भी मानते हैं इसको। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा विश्वनाथ हमारे काशी में हैं, विराजमान हैं, और वह अपने भक्तों की सुनते हैं। और माता पार्वती और महादेव शिव काशी में वास करते हैं। ये काशी वासियों के लिए सौभाग्य की बात है और भारतवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। और काशी, मूल काशी अगर देखा जाए तो वरुणा से 80 के बीच में है। और वैसे तो पूरे पंचकोश को ही काशी कहा जाता है। नंदन वन है जहाँ राम जी ने परिक्रमा की। तो काशी का तो बहुत बड़ा महात्मा है, वो जितना भी कहेंगे कम ही होगा। लेकिन इतना जरूर है कि काशी में भगवान भोलेनाथ हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और भी गंगा मैया के पास। अच्छा, आपने गंगा मैया का नाम लिया। एक बात ये भी होती है कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। क्या वाकई में पाप धुल जाते हैं? तो हर पाप करने वाला गंगा में जाकर नहा लेगा तो उसके पाप धुल जाएंगे, फिर तो वो पाप करता ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। गंगा में पाप धुल जाते हैं, इसके लिए तो महाराजा भगीरथ कई हजार वर्षों तपस्या करने के बाद गंगा जी की प्राप्ति की थी और अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए उन्होंने गंगा जी को गंगोत्री से लेके चले और पूर्वजों को मोक्ष दिया। और मोक्षगामिनी गंगा हमारे काशी में भी है, जो सदा शिव जी के चरणों में अपना मस्तक नवाए हुए हैं। और शिव जी गंगा जी को अपने जटाओं में धारण किए। जब ब्रह्मा की कमंडल से गंगा जी बेग में चली तो महाराज भगीरथ जो है उनको रोक नहीं पाए, तो शंकर जी अपना जटा खोल के उसमें रोके हैं और वहाँ से गंगा जी प्रवाहित हुई हैं। तो गंगा जी का महात्म तो बहुत बहुत बड़ा है।
ये है कि मोक्षदायिनी गंगा है। और हमारे काशी में तो मणिकर्णिका घाट है, वहाँ अंतिम संस्कार में व्यक्ति की, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार में दाह संस्कार किया जाता है और उसका राख अगर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है तो यह मान लिया जाता है और यह सत्य भी है कि उस व्यक्ति की मोक्ष हो गई। तो माँ गंगा तो मोक्षदायिनी है। अच्छा शरद जी, काल भैरव जी के बारे में बताइए। काशी का उन्हें कोतवाल कहा जाता है, थोड़ा डिटेल में बताइए क्यों कहा जाता है। देखिए, इसको अगर देखेंगे ना तो और पीछे जाना होगा। जब महादेव के जीवन में, जब सती का जीवन था, दक्ष की पुत्री, और सती का जब शरीर महादेव लेके नृत्य करने लगे गुस्से में, पृथ्वी प्रलय की तरफ थी, तो उस समय सती जी के अंग कई जगह गिरे। हमारे काशी में विशालाक्षी है, यहाँ उनकी आँख गिरी है, का बहुत महत्व है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं। तो जहाँ जहाँ भी माता सती के, आदिशक्ति के अंग गिरे हैं, वहाँ हर जगह भैरव है, वहाँ उनकी रक्षा के लिए हर जगह भैरव। और जो भैरव है ना, वो शिव जी के गण है। जैसे उनके एक गण हनुमान जी भी है, तो वैसे भैरव उनके गण है। और यहाँ काल भैरव जो हैं वो काशी के कोतवाल हैं। किसी भी आसुरी शक्ति को वो पनपने नहीं देते, तो उनका बहुत बड़ा महात्मा है। ये है कि काशी में अगर आते हैं तो आप काल भैरव जी का दर्शन अवश्य कीजिए। ये विशेषरगंज मंडी के पास में ही है, मैदागिन और विशेषरगंज के बीच में ही, बाबा विश्वनाथ जी से नज़दीक है। तो वैसे भी काशी तो पूरा महादेव की नगरी है, तो यहाँ तो आपको काल भैरव भी मिलेंगे, महादेव हैं, हनुमान जी हैं, लेकिन काल भैरव का एक विशेष स्थान जो कहा गया है कि काशी के कोतवाल हैं, तो काशी के कोतवाल ही हैं। बिना उनकी आज्ञा के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और आधुनिक समाज में देखेंगे ना, तो वहाँ के जो थानाध्यक्ष की कुर्सी है, जो प्रभारी की कुर्सी है, उस पे काल भैरव जी का ही फोटो लगा के पूजा की जाती है। संकटमोचन मंदिर के क्या मान्यता है? हनुमान जी साक्षात संकट मोचन में विराजमान है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो तुलसीदास जी के समय में भी थे और आज भी है। संकटमोचन मंदिर की स्थापना कैसे हुई? तुलसीदास जी जब 80 पे रहते थे और गंगा स्नान वगैरह करके वो अपना भजन कीर्तन करते थे, राम भजन कीर्तन करते थे और रामचरित मानस का पाठ भी करते थे। तो बात की बात, उससे पहले तुलसीदास जी को हनुमान जी मिले और तुलसीदास जी ने कई जगह हनुमान जी की स्थापना भी की। तो संकट मोचन जो बनारस में स्थित है हनुमान जी का स्वरूप, इसकी स्थापना तो कई सौ वर्षों पूर्व हुई है, पुराना है, प्राचीन है। और समय समय पे कॉरिडोर बने या मंदिर का बृहद निर्माण हो, ये तो समय समय पे चलता रहता है, लेकिन मूल मंदिर पहले की जैसा है, उसमें कोई फेरबदल नहीं। अच्छा, राजनीति को लेकर जो आपकी विचारधारा है, मतलब मोदी जी के आने के बाद बनारस में क्या बदलाव हुए हैं? तब के बनारस में और अब के बनारस में क्या बदलाव हुए हैं? मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है, 2 बार से यहाँ सांसद रह चुके हैं। एक देश का प्रधानमंत्री अगर हमारे क्षेत्र का सांसद हो तो ये सौभाग्य की बात है। और हमारे निवास के पास में ही अभी कुछ समय पहले बनास डेयरी का उद्घाटन भी किया उन्होंने। तो बनारस जिले का
और संसदीय क्षेत्र का ही नहीं, पूरे बनारस जिले का विकास का जो कार्य पिछले 10 वर्षों में हुआ है वो तो जहाँ तक मैं समझता हूँ 60-70 वर्षों में भी नहीं हो पाया। तो विकास की जो बुलेट ट्रेन ये चला रहे हैं तो पूरे देश के लिए अच्छा है, बनारस के लिए तो सौभाग्य है। और यह भी महादेव की ही कृपा है कि वो बनारस में आए। पूरे हिंदुस्तान में वो कहीं से भी लड़ सकते थे, लेकिन वो गंगा मैया ने बुलाया है, बनारस में आया है, ये महादेव की कृपा है। और उनका जो मूल मंत्र है ना, देशभक्ति, और सनातन धर्म के लिए तो बहुत कुछ किया और बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर ख़ास तौर से बनारस की बात की जाए तो बनारस में चौरों से, चारों दिशाओं से विकास हुआ है।